तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्या है बाबू? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट में से ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया आर द फंडामेंटल राइट दैट रिकॉग्नाइज द कंट्री रिच डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि जो हमारा कंट्रीज है, हमारा देश है, उसमें अलग अलग डाइवर्सिटीज के क्या हैं, रिलीजन्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज है और लोगों का अलग अलग कल्चर है, जो आर्टिकल 29 और 30 के में ये चीज़ों को बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। ठीक है, एंड दीज राइट पर्टिकुलरली फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और ये राइट जो है ये पर्टिकुलरली उन्हीं चीज़ों पर फोकस करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस करती है, माइनॉरिटीज को, विच इंक्लूड नॉट जस्ट रिलीजियस बट ऑल्सो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप। वह सिर्फ ऐसे नहीं धर्म के लोगों के लिए ही, लेकिन साथ ही साथ लिंग्विस्टिक जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसके ऊपर भी काम करती है, और साथ ही साथ कल्चर के ऊपर, कल्चरल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, एंड माइनॉरिटीज आर डिफाइंड एज कम्युनिटीज विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके अलग अलग कम्युनिटी में वो पाए जाते हैं, उनकी जो लैंग्वेज भी होती है वह भी अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है, स्क्रिप्ट और कल्चर, एंड आर द स्मॉलर इन नंबर्स ऑफ कंपेयर टू द अदर ग्रुप इन अ पर्टिकुलर रीजन्स और द नेशन एज ए होल। इसमें बता रहा है कि जो माइनॉरिटीज लोग होते हैं ना, उनके लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, उनकी कल्चर अलग होती है और एक काफी कम संख्या में वो पाए जाते हैं। मान लो जैसे हिंदू है, हिंदू में हिंदी बोलने जाने वाले जो लोग हैं, जो जिनका कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है, जो ये सबसे अधिक मिडिल इंडिया में है, मीन सेंट्रल इंडिया में है। जैसे आपका हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली में, ये सब में क्या होता है, अधिक से अधिक हिंदी बोली जाती है। तो ये पर्टिकुलर रीजन हो जाता है जो पूरे नेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, और जो माइनॉरिटीज लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हो सके मेजोरिटी के लोग उसे दबा दे, उसे डिस्क्रिमिनेट करने लगे कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर या फिर रिलीजन्स के ऊपर। So the constitution ensure that the minorities have to the right to establish and administrate their own educational institutions। इसीलिए गवर्नमेंट ये चीज़ इंश्योर करती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक चीज़ को इंश्योर करती है कि जो माइनॉरिटीज लोग हैं वह अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, जिससे वह उसे बचा सके एंड उसे आगे भी बढ़ा सके, अपने यूनिक कल्चर को प्रमोट कर सके, प्रोपोगेट कर सके। इसके लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह उसे ऑर्डर देती है, उसे इंश्योर करती है कि माइनॉरिटीज लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह प्रोहिबिट करती है, वह मना करती है डिस्क्रिमिनेशन इन गारंटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि किसी भी जो डिस्क्रिमिनेशन करता है इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन देयर माइनॉरिटीज स्टेटस। ये चीज़ को नहीं करती है कि हम कमज़ोर लोग हैं, हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वह मेजॉरिटी वाले लोगों से काफ़ी कम है, एंड दैट्स व्हाई दिस राइट अंडरस्कोर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू प्रिजर्व द डाइवर्स टाइपस्ट्री ऑफ द नेशन कल्चर हेरिटेज। जो भी हमारे नेशन, हमारा भारत में अलग अलग कल्चर हैं और इतने सारे कल्चर हैं, ये सभी डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं प्रिजर्व रखने के लिए, इसे सस्टेन करने के लिए, ये सारे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी रेमेडीज ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि वह इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसे मेजोरिटी को मीन्स माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और इसके लिए वह अलग लैंग्वेज, अलग स्क्रिप्ट, अलग कल्चर या फिर जो भी उनकी कम्युनिटीज चाहती है उसे वो प्रोपगेट कर सकते हैं, है ना। हमने इस चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा। अब इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या फिर बुक चाहिए, तो आप यहाँ पर लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अवेलेबल मिलेगा, वहाँ पर जाकर के इसे कैश ऑन डिलीवरी में आप ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी ये सभी चीज़ें अवेलेबल आपको मिलेगी। अगर कोई डाउट हो
किसी भी प्रकार का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है। तो साथ ही साथ अभी हम लोग अब पढ़ेंगे इसके शॉर्ट पॉइंट को, और शॉर्ट पॉइंट से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है समझना। देखिए क्या है, हमने अभी टॉपिक पढ़ा, आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ। हमने पढ़ा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा हमने पढ़ा प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। इसमें प्रोटेक्ट करता है राइट को, किसके राइट को, जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, उन लोगों को उनकी राइट को प्रोटेक्ट करता है। रिकॉग्नाइज इंडियन डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कल्चर। माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व देयर कल्चर। अपने कल्चर के लिए वो एक अपना अलग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपना स्कूल बना सकते हैं, अपना कॉलेज बना सकते हैं और उसे प्रोपागेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए एक राइट दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस, में उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। और इसकी जो एम है, जो इस हमने टॉपिक को, इस टॉपिक का क्या है, टॉपिक का नाम आप देखो, कल्चरल एजुकेशनल राइट। कल्चर, अपने कल्चर को भी बढ़ावा कर दे सकते हैं, एजुकेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका जो मेन एम है ना, वो क्या है, अपहोल्ड एंड डेवलप द यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, कि जो भी माइनॉरिटीज के कम्युनिटी के लोग हैं, जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं हमारे भारत के, वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने यूनिक कल्चर को आगे बढ़ा सके। एंड लास्ट पॉइंट, reflects the constitutional commitment to cultural diversity and inclusivity। क्या, inclusivity मीन्स बता रहा है, लास्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, जो भी संवैधानिक कमिटमेंट है उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर एंड इंक्लूसिविटी के ऊपर, मीन्स जो भी लोगों के हित में काम किया जाना चाहिए उन लोगों के ऊपर। तो ये टॉपिक खत्म होता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और आई थिंक ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। आप नोट्स के लिए दिए गए लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट में जा करके उसे ऑर्डर कर सकते हो। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा वो चीज़, ओके।